हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो आज का टॉपिक है न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग, जिसमें कि हम लोग पेनिट्रेशन प्राइसिंग और साथ में प्राइस स्कीमिंग इन दोनों टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में हम लोग आराम से डिटेल में समझेंगे एग्जांपल्स के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए एक एक करके दोनों टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में जानते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज भी क्यों सेट किए जाते हैं। अब जब कोई कंपनी नया प्रोडक्ट निकालती है तो उसके लिए कोई भी तरीके से प्रोडक्ट का प्राइस सेट किया जा सकता है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि यार आज का मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव है कि अगर आप प्राइसिंग भी अपने कंपटीशन के हिसाब से सेट नहीं करते हो और प्रॉफिट्स भी उस हिसाब से मेंटेन नहीं करते हो तो आप मार्केट में बने नहीं रह पाओगे। तो इसलिए ये दोनों मेन प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज हैं जो कि यूज़ की जाती हैं कंपनीज के द्वारा, ताकि वो मार्केट में बनी भी रहे, साथ में प्रॉफिट्स के साथ वो सस्टेन कर पाएँ और ज़्यादा ग्रो कर पाएँ। तो प्राइस स्कीमिंग क्या होता है, सबसे पहले हम लोग पहला जान लेते हैं। तो प्राइस स्कीमिंग इज जस्ट लाइक कि यार अगर आप दूध में से मलाई निकाल रहे हो, एक तरह से धीरे धीरे प्रोसेस करते करते, वो एक तरह से स्कीमिंग होता है। जैसे कि मान के चलिए कि अगर मान के चल रहे एग्जांपल्स के लिए कि अगर आपके हाथ में खीरा है या टमाटर है, नहीं टमाटर नहीं, प्याज है या जो भी है, और आपके हाथ में पीलर है, अगर मान के चल रहे हैं, तो आप जैसे जैसे छीलते जा रहे हैं धीरे धीरे उस चीज़ को, तो वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो पतला होता जाएगा या जो भी है उसमें से वेस्ट निकलते जाएगा, धीरे धीरे सामान वहां से निकलते जाएगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो वही प्राइस स्कीमिंग होता है। इट्स जस्ट लाइक कि एक प्राइस पहले सेट किया जाता है और उसके बाद धीरे धीरे उसको घटाया जाता है जैसे जैसे उसकी सेल्स कम होते दिखती है, ताकि कंपनी जो है वो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन कर सकें। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि अगर मान के चल रहे हैं कि ये जो सामने माइक रखा है मेरे, कि अगर मान के चलते हैं कंपनी को इसका प्रोडक्ट पड़ता है बनाने के लिए 3000 रुपीज़। तो शुरुआत में एक कंपनी अगर प्राइस स्कीमिंग पॉलिसी या स्ट्रैटेजी चुनती है तो वो हो सके इस 3000 के कॉस्ट प्राइस को सेल करे 10,000 पे। तो जिस 7,000 का जो मार्जिन है वो कंपनी भी रखती है, लेकिन 10,000 का प्रोडक्ट जो प्राइस है वो कंपनी ने एक बार सेट किया और उसके बाद उसको छोड़ देती है कंपनी ये देखने के लिए कि धीरे धीरे कैसे वो प्रोडक्ट बिक रहा है। जैसे कि मान करके चलते हैं कि 6 मंथ्स कंपनी ने 10,000 छोड़ दिया और बहुत सारे लोगों ने मान के चलते हैं खरीदा भी उसको, क्योंकि कंपनी भी है और साथ में अच्छा क्वालिटी भी है, तो प्रोडक्ट है, तो इसीलिए लोगों ने खरीदा भी उसे 10,000 में। और 6 मंथ्स लेटर उसका बिकना कम होते देखा कंपनी को। तो जैसे ही कंपनी को लगा कि नहीं यार इसका रेंज कम हो रहा है, क्रेज कम हो रहा है, तो कंपनी ने सीधा 10,000 से 7,000 पे वो प्राइस ले आया, जबकि उनका कॉस्ट प्राइस 3,000 ही है। तो 10,000 से 7,000 पे आ गया प्राइस, और लिख करके कि कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स ये वो जो भी कंपनी लिखना चाहे। तो ये आपको उस समय 6 मंथ्स लेटर डाउन द लाइन कंपनी ने 7,000 उसको कर दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे मान के चलते हैं कंपनी ने उसमें भी कुछ सेल्स किया होगा, प्रॉफिट्स कमाए, फिर कंपनी को लगा कि एक साल बाद नहीं यार और अभी नहीं बिक रहा है, तो 7,000 को कंपनी ने 4,000 कर दिया अल्टीमेटली अपना प्रॉफिट्स लीस्ट करते हुए, और उसके बाद उसको छोड़ दिया कि अब लीस्ट प्राइस है ये हमारा भी, और लोगों को जितना अब लेना होगा वो अब लेंगे, और अगर नहीं लेना होगा तो वो नहीं लेंगे, लेकिन अब जितना हमें प्रॉफिट कमाना था लॉन्ग मार्जिन का वो हमने पहले ही कमा लिया। और इसका लाइव बेस्ट एग्जांपल है आपको आईफोन्स जब भी आप देखोगे तो आईफोन्स एप्पल लॉन्च करती है हमेशा मैक्सिमम प्राइस पर। आपने बहुत सुना भी होगा कि उनके मार्जिन लगभग 2x होते हैं, कि अगर कोई फ़ोन 30,000 40,000 का बन रहा है तो वो सीधा 1 लाख पे बेचते हैं। ये इसलिए भी होता है क्योंकि उनका प्राइस स्कीमिंग स्ट्रैटेजी रहता है। वो पहले बेचते हैं 1 लाख पर, जितने लोगों को क्रेज होता है सही में आईफोन खरीदने का, या जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उतना महंगा फ़ोन, वो लोग उसको उसी रेंज में खरीदते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब डाउन द लाइन कंपनी देखती है कि नहीं 6 महीना 1 साल बाद अब ये नहीं बिक रहा है या कम हो रहा है इसका क्रेज, और हमारे नए प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, तो उन पुराने प्रोडक्ट्स को उसी हिसाब से रेट भी सारे कम कर दिए जाते हैं। वो 1,000 का फ़ोन 80,000 70,000 फिर कल को मतलब 1 1.5 2 साल बाद तो 50,000 पे बिकने लगता है। तो ये आईफोन बेस्ट एग्जांपल्स हैं प्राइस स्कीमिंग स्ट्रैटेजी का। सेकंड आता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। तो जस्ट लाइक ऑपोजिट है यार ये प्राइस स्कीमिंग का, जहां पे कंपनी सोचती है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट्स रखे। यहां पर पेनिट्रेशन के समय कंपनी सोचती है कि अपने को मैक्सिमम सेल्स चाहिए, प्रॉफिट्स उसके लिए ऑफ कोर्स ही बात है लीस्ट रखना पड़ेगा, प्राइस अपना सबसे कम रखना पड़ेगा जिसके लिए ज़्यादा सेल्स हो। और कंपनीज को क्या फायदा होता है इससे, कंपनीज ज़्यादा सेल्स के चक्कर में ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उसके लिए कम कॉस्ट उनको लगता है। तो इसलिए अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ज़्यादा सेल्स ले रहे हैं वो लोग कम कॉस्ट रख करके, जिसकी वजह से उन्हें मैन्युफैक्चरिंग भी ज़्यादा करना पड़ रहा है,
जिसके वजह से कॉस्ट भी उनकी थोड़ी कम आ रही है, तो इसीलिए वो लोग थोड़ा मेंटेन कर पाते हैं अपने आप को। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज जस्ट लाइक कि यार अगर मान के चल रहे हैं कि यही 3000 का माइक है, कंपनी लॉन्च ही करती है सीधा 3500 पर। अब जैसे मान के चलिए कि 500 इज नॉट अ रीजनेबल अमाउंट, क्योंकि कंपनी को इस माइक्स के केस में पता है कि कुछ मैक्सिमम अमाउंट जो सेल्स हो पाएगा उनको पता होता है, तो 500 इज नॉट एन अमाउंट कि वो लोग लॉन्ग प्रॉफिट्स कमा पाएंगे या फिर ग्रो कर पाएंगे अगर उन्हें करना भी हो तो इसीलिए 500 इज नॉट अ ग्रेट अमाउंट, लेकिन 500 रखती है कंपनी ताकि वो लोएस्ट प्राइस मेंटेन कर सके पूरे मार्केट में, और आते ही एक तरह से मान के चल रहे जो 8000 10,000 का माइक बिक रहा है, जहां पर एक कंपनी सीधा 3500 का माइक लाती है, तो वहां पे ऑफकोर्स ही बात है लोग 3500 वाला माइक टेस्ट करना चाहेंगे, लेंगे भी, क्योंकि वो सबसे कम है मार्केट में। तो यही पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती है। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल आइकिया को आप ले सकते हैं। आइकिया जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर और कंपनी है, तो उनको भी आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, क्योंकि आइकिया भी अपने फर्नीचर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बहुत कम रेट पर बेचते हैं। पूरे मार्केट से कंपटीशन में आप देख लीजिएगा तो बहुत कम रेट्स पे रहते हैं। इंडिया में भी हैदराबाद में सबसे पहला स्टोर खुला था, अब यहाँ पे दिल्ली में भी, साथ में बैंगलोर और भी जगह आइकिया अपने स्टोर्स खोल रही है। तो आइकिया का भी स्ट्रैटेजी ये रहता है कि वो सेल्स अपना इतना लार्ज ग्रोथ करते हैं, सेल्स कम प्राइस रखने की वजह से उनके सेल्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा मैन्युफैक्चर करते हैं, अल्टीमेटली कॉस्ट उनका और कम लगता है, इसलिए वो लोग अपने आप को मेंटेन भी कर पाते हैं। तो ये आपका पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होता है। तो यार यही था आज के वीडियो में, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि थ्योरी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, अगर आप पीपीटी, थ्योरीज, जीडीज, असाइनमेंट्स, एग्जाम्स जो भी पर्पस से चाह रहे हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। साथ में वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।